CRT class 10 chapter 4 exercise 4.3 question number 6 है the diagonal of rectangular field is 60 meter more than shorter side. If the longer side is 30 meter more than its shorter side, find the side of the field. ठीक है, तो देखो अभी है ना, इधर पे डायगोनल की बात चल रही है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, मान लो इसका लेंथ L है और ब्रेथ B है और ये डायगोनल है अपना, इसको D समझ लेते हैं 2 सेकंड के लिए, D। ठीक है ना। अब क्या लिखा है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, डायगोनल इज यानी हमने लेंथ को पहले तो ये L समझ लिया, लेट द लेंथ बी L मीटर, ब्रेथ बी मीटर। हम डायगोनल भी ले ही लेते हैं क्योंकि सब में डायगोनल की बात चल रही है, डायगोनल भी D मीटर। ठीक है, मैं एक्स और वाई नहीं ले रहा हूँ, लेटर्स के वर्ड्स के इनिशियल ले रहा हूँ। ठीक है, तो लिखा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज, तो डायगोनल यानी डी, इज मतलब इक्वल टू 60 मीटर मोर, 60 ज्यादा है, लेकिन किससे 60 ज्यादा है, शॉर्टर साइड से, तो शॉर्टर साइड बी होता है, ब्रेथ होता है, ब्रेथ से 60 ज्यादा है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा बोला लॉन्गर साइड इज, लॉन्गर साइड यानी एल, इस मतलब इक्वल टू 30 मीटर ज्यादा, लेकिन किससे ज्यादा, शॉर्टर साइड से, तो बी से 30 मीटर ज्यादा। अब आप लोग देखोगे दो इक्वेशन बना, लेकिन अननोन तीन आ गए, एल बी और डी, लेंथ ब्रेथ और डायमीटर। अभी है ना, मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, मैं अगर सम को अगर ध्यान से देखूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी की वैल्यू हमारी आ चुकी है बी प्लस 60, एल की वैल्यू बी प्लस 30 और ये बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते देखते क्या बनता है, देखते क्या बनता है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 120 बी प्लस 3600 इज बी स्क्वायर प्लस 60 बी प्लस 900 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कट हो गया, तो इसको सॉल्व करने पे आया 120 और ये हो जाएगा 2700 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 60 बी। सॉल्व करने पे इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ सबको भेजा तो ऐसा बन गया। इसको और सॉल्व करूं तो ऐसा बन जाएगा माइनस 2700। इसका स्प्लिटिंग करूं तो 90 30 से हो रहा है, तो माइनस 90 बी प्लस 30 बी माइनस 2700, आगे का दो पीछे का दो इक्वल टू 0। तो बी बी माइनस 90 प्लस 30 बी माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी माइनस 90 कॉमन, बी प्लस 30 इक्वल टू 0। तो बी की दो वैल्यू निकली और सीधी सी बात थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दो दो वैल्यू निकलना ही था। ठीक है, तो बी की वैल्यू 90 आई और बी की वैल्यू माइनस 30 आई, लेकिन ना बी हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें ना उसको इग्नोर करेंगे, इस ब्रेथ को हम इग्नोर करेंगे, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो असली वैल्यू है ब्रेथ का वो 90 है, लेकिन हमको ब्रेथ नहीं चाहिए, हमको बोला है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, खाली साइड पूछा है, नहीं लेंथ और ब्रेथ ही ढूंढना है अपने को। ठीक है, तो ब्रेथ तो मिल गया, तो लेंथ का हमने देखा था, लेंथ का फॉर्मूला था, लेंथ का इक्वेशन बना था बी प्लस 30, तो बी की वैल्यू हम 90 वाला लेंगे, ये तो हो जाएगा 120। ठीक है, तो लेंथ इज 120 मीटर और ब्रेथ इज 90 मीटर। लेकिन किसी ने अगर पूछ लिया भाई डी भी ढूंढ के निकाल दो, तो चलो मैं डी भी ढूंढ देता हूँ, वैसे जरूरत है नहीं। डी होता है बी प्लस 60 यानी 90 प्लस 60 यानी 150, तो ब्रेथ डायगोनल का वैल्यू 150 है, वैसे ये पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये तीन आंसर हमारा ये रहा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। बाद में लिखा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। ठीक है, तो अब दो नंबर है, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 180 है, तो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स
एंड स्मॉलर नंबर भी y। अब कैसे पता चल गया सर लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर लेना है? ठीक है, क्यों हम लोग ने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ले लिया? देखो जब जब डिफरेंस आएगा ना, तो एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर का डिफरेंस होता है, तो ही तो आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव मिलता है। तो हमारा आंसर पॉजिटिव है, इसलिए बड़ा माइनस छोटा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, आप अभी फिलहाल इतना समझो, डिफरेंस और जब जब आएगा आपको लार्जर और स्मॉलर में डील करना। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 180, दोनों का डिफरेंस 180 है। अच्छा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का मतलब हो गया स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, इज मतलब हो गया इक्वल टू 8 का मतलब 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन द लार्जर नंबर हमारा x है। तो ये हमारा इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था, दोनों के स्क्वायर की वैल्यू थी। अब मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8 इसमें पुट कर दूंगा, तो ये मेरा ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको सॉल्व करूँ अगर, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और इसका स्प्लिटिंग करूंगा तो 18 टेन जा -18x प्लस 10x माइनस 180 इज 0। आगे का दो पीछे का दो, तो x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 इज 0। तो x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज 0। x की वैल्यू 18 आ गई और x की वैल्यू -10 आ गई। ठीक है, हमारा दो आंसर आया। ठीक है, अच्छा, और है ना, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, तब तक हम लोग दोनों नंबर को लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है, आगे क्या होता है। अब है ना, x की वैल्यू 18 होगी, तो हमारा जो y होगा, वाई स्क्वायर इज 8 इंटू एक्स हो जाएगा। 8 इंटू एक्स यानी 8 इंटू 18, 64 144। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी दो निकलेगी, वाई की वैल्यू भी +12 भी निकलेगी और वाई की वैल्यू -12 भी निकलेगी। ठीक है, अच्छा इस केस में आते हैं, अगर वाई स्क्वायर इज 8x ढूंढे, तो आप देखोगे 8 इंटू -10 -80 हो जाएगा, और इसका रूट निकलना नॉट पॉसिबल हो जाता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो ये नॉट पॉसिबल वाला केस हो जाएगा। इसलिए यहां तक तो चल रहा था, लेकिन जब ये वैल्यू डाला तो ये आंसर नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको भी इग्नोर कर देंगे। अब हमारा दो आंसर आया है। ठीक है ना, x की वैल्यू 18 आई है और y की दो वैल्यू आई है, +12 भी और -12 भी। और आप लोग देखो ये बिगर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, तो ये इसके साथ ये भी बैठेगा आंसर में और इसके साथ ये भी बैठेगा आंसर में। तो हमारा दो आंसर इस तरीके से हो जाएगा, 18,12 या 18,-12। अगर मैं इधर लिख दूं तो दो आंसर हमारा ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of a train. तो लास्ट में हमको पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, तो हम क्या लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब है ना, अब क्वेश्चन आप समझो, ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये सब, आप लोग एकदम ध्यान से समझना। ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर यानी एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड ही हमने ले लिया है, इसको यूनिफॉर्म कर लेते हैं। तो ट्रेन अपना स्पीड बदल नहीं रही कि स्पीड से चल रही, तो यूनिफॉर्म स्पीड हमने एक्स ले लिया है। डिस्टेंस वो 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पीड हमारा एक्स हो गया, डिस्टेंस हमारा 360 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला उन्होंने, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अभी दूसरा केस में आ गए वो लोग, अब स्पीड को वो लोगों ने क्या कर दिया, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, यानी अब स्पीड हमारी ज्यादा हो गई, लेकिन डिस्टेंस आज भी उतना ही लग रहा है। तुम एक बात समझो, एक बात समझो, मुझे यहां से यहां तक आना है, एक बार स्पीड x है और एक बार स्पीड x+5 है, तो सीधी सी बात है, ये बहुत जल्दी पहुंचेगा, ये बहुत जल्दी पहुंचेगा।
और ये थोड़ा लेट पहुंचेगा, ठीक है, ये थोड़ा लेट पहुंचेगा, यानी इसको टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, और इस वाले के इसको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो चलो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम हो गया इसका 360 अपॉन एक्स, और इसका अगर टाइम निकाल लूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, टाइम 1 और टाइम 2 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब एक बात समझो, ऐसा आप समझो कि है ना, दोनों ट्रेन अलग अलग टाइम पे चालू हुई। एक ट्रेन स्टार्ट हुआ यहाँ से लेके, मान लो रेस लग रहा है ट्रेन में, पहला ट्रेन ने स्टार्ट किया तो उसको टाइम मान लो 5 घंटा लगा, ठीक है। और दूसरे ने ट्रेन ने बाद में अगले बार, जब एक रेफरी है, मान लो एक रेफरी खड़ा हो देख रहा है सबका टाइम, टाइमर में नोट डाउन कर रहे हैं, टाइमर में नोट डाउन कर रहा है टाइम, ठीक है। तो वो देखता है इसको 5 घंटा लगा, फिर दूसरे वाले को बोलता है चल तू चल, तो जब दूसरा वाला चलता है ना तो उसको 4 घंटा लगता है, ऐसा मान लो, एक केस मान लो। तो ये रेफरी क्या बोलता है कि भाई तुम दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटा एक जन को कम या ज्यादा लग रहा है, ऐसा वो इस लाइन से कहना चाह रहा है। हमको है ना 1 आवर लेस लिखा हो कि मोर लिखा हो, इतना नहीं सोचना है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से करना, तो आपको ये लेस या मोर में ना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस इतना तो क्लियर हो गया इस बात से, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, डिफरेंस 1 लेना है, दो चीज का डिफरेंस 1 ले लेना है, अपने को पॉजिटिव 1 लेना है। बहुत सारी बुक में 1 आवर मोर लिखा होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और 1 आवर लेस लिखा होता है तो नेगेटिव लेते हैं। हम वो सब नहीं करेंगे, हम उसका सेटिंग इधर पे कर देंगे, तो हमको प्लस या माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा। आप लोगों को +-1 पे ज्यादा नहीं सोचना है, आप लोग को इधर पे ज्यादा सोचना है, इस पार्ट पे, ठीक है। तो 1 आवर लेस या मोर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अब इस समय अपने को, ठीक है। तो क्या करना है ना आपको, आप ये देखो, इसको टाइम ज्यादा लग रहा था, इसको, सीधी सी बात है, इसका स्पीड स्लो, इसका टाइम ज्यादा होगा, टाइम 1 ज्यादा होगा टाइम 2 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम 1 में से टाइम 2 माइनस कर देंगे तो ही तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बड़े में से छोटा माइनस कर देना, इसलिए हमको बार बार हमेशा इधर पॉजिटिव ही रखना, और इधर पे बड़ा वैल्यू डालना है, और इधर पे छोटा वैल्यू डालना है या छोटा टाइम डालना है। अपना आंसर को अपने को पॉजिटिव ही रखने का, कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर आगे का सम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे ऐसा है कि टाइम वन की बात करूँ तो 360 अपॉन एक्स, और टाइम 2 की बात करूँ तो 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 आए। मैं 360 कॉमन निकाल लेता हूँ, थोड़ा तरीके से करता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा, एलसीएम लूंगा अगर, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा कट, और कट हो जाएगा, 360 इंटू 5 हो जाएगा 1800, और ये उधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बन के। तो अगर इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका स्प्लिटिंग अगर करूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज 0, ठीक है। तो अगर कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 45 माइनस 40 एक्स प्लस 45 इज 0। तो x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई, और एक सेकेंड, x की वैल्यू 40 आ गई, और x की वैल्यू -45 आ गई। एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 11 है, चैप्टर 4 का, एक्सरसाइज 4.3 का। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। अच्छा, दो स्क्वायर है, अब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, हमको क्लियर नहीं है, क्लियर आइडिया नहीं दिया है, ठीक है। सम ऑफ द एरिया, इसका मान लो इसका साइड का लेंथ एक्स एक्स है और इसका वाई 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 है, तो सम दोनों का एरिया का सम, इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर। दोनों का सम क्या दिया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 468, ठीक है। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। देखिए अभी भी हमको पता नहीं कौन सा बड़ा स्क्वायर है कौन सा छोटा स्क्वायर है,
ठीक है, तो हम दोनों का डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर हम 24 ले लेते हैं। जब हम ऐसा लिखते हैं ना, हम है ना बाय डिफॉल्ट हम ये बता देते हैं कि x बड़ा हो गया। हम अगर पहले दो नंबर के बीच में माइनस आ रहा है और आंसर पॉजिटिव दे रहा है, तो हम इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि ये वाला वैल्यू बड़ा है, यानी इसका आंसर हमारा बड़ा आएगा। ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो फिलहाल इतना मत सोचो, आप लोग खाली सम पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये 4x माइनस 4y इज 24। अगर आप लोग और अच्छे से देखोगे तो ये पूरा 4 से डिविजिबल है, तो ये ऐसा बन गया। और x की जगह 6 प्लस वाई डाल सकता हूँ, और x की जगह 6 प्लस वाई डालने के बाद इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। जब इसमें आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 6 प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 468, ठीक है। अब इसका एक्सपांशन करके आप अगर खोलोगे तो ये बन जाएगा 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज 468, ठीक है। इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो 2y स्क्वायर प्लस 12y इज 468 माइनस 36, यानी हो गया 432। अच्छा, अभी आप देखोगे तो पूरा इक्वेशन 2 से भी डिविजिबल है, तो थोड़ा इजी बना देता हूं इक्वेशन। ऐसा हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अगर इसका स्प्लिटिंग करोगे तो 18 12 से मिल जाएगा आपको 18y माइनस 12y माइनस 216 इज 0, ठीक है। आगे का 2 नंबर, पीछे का 2 नंबर, तो y प्लस 18 माइनस 12 y प्लस 18 इज 0। तो पूरे लाइन में y प्लस 18 और अंदर बचा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू माइनस 18 और y की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने अभी स्क्वायर लिया था, स्क्वायर का जो साइड्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए नॉट पॉसिबल हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, तो y की वैल्यू हमको 12 कंसीडर करना है और x की वैल्यू हमको 6 प्लस वाई पता है, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 12 यानी 18 मीटर। ये भी मीटर में आ गया। तो फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, तो साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो रियल रूट एग्जिस्ट होता है तो नेचर ऑफ द रूट निकालो, और अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट करवाता है यानी रियल रूट निकलता है तो उसको फाइंड भी करो, ठीक है। तो रियल रूट निकालने के लिए हमको पहले डी निकालना पड़ता है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई और सी की वैल्यू 5 हो गई। तो डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी हो गया -3 का स्क्वायर -4 ए और सी, तो हो जाएगा 9 -40, तो हो जाएगा -31। तो अगर रूट्स नेगेटिव में आते हैं, डी अगर नेगेटिव आता है आप लोगों का, तो नेचर ऑफ द रूट हो जाएगा रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट डजंट एग्जिस्ट। तो हम इसके आगे करेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सम जो हमारा है वो है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। तो वापस वही प्रोसीजर, ठीक है। पहले हम डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए आपको ए बी और सी चाहिए। ए हो गया 3, बी हो गया -4√3 और ये सी हो गया 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना, इधर भी इक्वल टू 0 था। अच्छा, तो C हो गया हमारा 4, ठीक है। तो D का फॉर्मूला है D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -4√3 का स्क्वायर -4ac। ये हो जाएगा 48 -48 इज 0। तो D की वैल्यू जब 0 आती है तो नेचर ऑफ द रूट होता है, नेचर ऑफ रूट्स होते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो डी का हमारे पास फॉर्मूला है, डी का हमारे पास फॉर्मूला है डी इज -b प्लस और माइनस √d/2 है, ठीक है। तो अगर मैं b और a की वैल्यू डाल दूं, b a और d की वैल्यू डालूं, तो ये जो d का फॉर्मूला नहीं है, सॉरी, अल्फा बीटा का फॉर्मूला है, मेरे से मिस्टेक हो गया।
ये अल्फा बीटा का फॉर्मूला है। तो अगर मैं अल्फा बीटा को साथ में ही रखूं और सबकी वैल्यू डालूं, -4√3 प्लस √0 अपॉन 2 इंटू ए, तो ये अल्फा और बीटा अगर दोनों साथ में अगर लेके चलूं तो 4√3 हो जाएगा अपॉन 6, यानी ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, यानी अल्फा और बीटा दोनों सेम ही वैल्यू दे रहा है 2√3/3। ठीक है, सेम क्यों हो गया? कि हमारा नेचर ऑफ द रूट्स भी देखो रियल और इक्वल था, तो असली भी है और इक्वल भी है। तो अल्फा की भी वैल्यू 2√3/3 और बीटा की वैल्यू भी 2√3/3। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है 2x² - 6x + 3 = 0। ए हमारा हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -6, सी हो जाएगा 3। डी निकालूंगा तो डी का फॉर्मूला है b² - 4ac। b² यानी -6 का स्क्वायर -4a और c, ये हो जाएगा 36 -24, ये हो जाएगा 12। तो डी पॉजिटिव आया, तो नेचर ऑफ द रूट डी अगर पॉजिटिव होता है तो नेचर ऑफ द रूट होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यानी असली भी है और अलग अलग, डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग भी है। अच्छा, फिर आगे करते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा हो जाएगा -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, दोनों को साथ ही में अगर लेकर चलूं तो -b की वैल्यू हो गई -6 प्लस और माइनस √12 अपॉन 2 इंटू ए यानी 2, ये हो जाएगा 6 प्लस और माइनस √12/4। अब मैं अल्फा और बीटा को यहाँ से अगर सेपरेट कर लूँ तो अल्फा अलग निकल लेगा और बीटा अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 12 को मैं 2√3 भी लिख सकता हूँ अपॉन 4, और 2 कॉमन अगर निकाल लूँ मैं, 2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये ऐसा बनेगा 3 प्लस √3 अपॉन 4, ये कट हो गया, यानी आंसर आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 प्लस √3 अपॉन 2। तो बीटा का भी आंसर ऐसे ही रहेगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो बीटा को भी वैसे ही सॉल्व करता हूँ, इसको 2√3 लिख लिया, 2 कॉमन निकाल लिया अपॉन 4, यानी आ गया 3, 2 2 से कट गया, यानी आ गया आंसर 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो हमारा फाइनल आंसर 2 रियल रूट ये रहा। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।